नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास Vivo V23e है, T1X, T1 Pro, कोई सा भी लेटेस्ट फ़ोन है, किस तरह से आप मोबाइल नेटवर्क के इश्यूज़ को फिक्स कर सकते हो, जैसे कि नो नेटवर्क, कॉल ड्रॉप या फिर 5G नेटवर्क। इस सारे प्रॉब्लम को एक वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग पे चले जाना है आपको। अब यहाँ पे नेटवर्क और इंटरनेट दिखता है, इस पे जाना है। सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक कर लेना है। देखो ये वाला जो ऑप्शन है ये मोबाइल नेटवर्क ऑन ऑफ करने का होता है। तो अगर इशू आ रहा है तो आपको ये भी देखना है कि मोबाइल नेटवर्क मेरा यहाँ पे मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए। एक चीज़ और, क्या आप इसलिए आए हैं इस वीडियो पे कि जब आपका कॉल आता है तो उस समय आपका नेट नहीं चलता है, तो उसके लिए आपको दोनों मोबाइल में रिचार्ज रखने होते हैं, नेट पैक एटलीस्ट, और ये वाला ऑप्शन को इनेबल करके रखना होता है। अब हम बाकी सारी प्रॉब्लम को यहाँ पे फिक्स करेंगे। अब यहाँ पे दो सिम है। अब आपके पास एक सिम है या दो सिम है, दोनों में जो सेटिंग बता रहा हूँ वो आपको कर लेना होगा। पहले सिम पे चला जाता हूँ। अब पहले सिम पे जाऊँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिम ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। तो एक बार आप सिम को ऑफ़ करके ऑन कर लीजिएगा ताकि रिफ़्रेश हो जाए। और यहाँ पे रोमिंग के ऑप्शन को इनेबल करके रखना है आपको, इससे आपका इंटरनेट की प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। प्रेफर नेटवर्क में आपको 5G रखना है, ऊपर वाला करके रखना है, सबसे ऊपर वाला। ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क रहने देना है। और इंटरनेट की जो प्रॉब्लम हो रही है, स्लो इंटरनेट की, ऐसे आप लोकेशन के हिसाब से आपका APN सेट हो जाएगा। सॉरी, बैक हो गया था मैं। अब इसके बाद आपको वोल्ट का ऑप्शन मिलता है, तो ये वोल्ट को आप इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए HD क्वालिटी कॉलिंग के लिए कॉल ड्रॉप की जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी, ये वोल्ट से फिक्स होगी। हालांकि वोल्ट दो तरह का काम करता है। एक तो आपके 4G पे HD कॉलिंग कराता है, साथ में डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग का भी ऑप्शन इसी की वजह से यहाँ पे इनेबल हो पाता है। तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा और यहाँ पे ये भी ऑन कर लीजिएगा, डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। रही बात अगर घर वर में हो तो घर में नेटवर्क नहीं आता है, तो इसलिए कंपनी ने ना एक बहुत बढ़िया बेहतरीन फीचर दिया है फ़ोन में, वाईफाई कॉलिंग का। घर में नेटवर्क की इश्यू होती है तो घर में ज़्यादातर आप वाईफाई से कनेक्ट करके रखते हो, तो वाईफाई एरिया में जो भी आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट होता है तो आपका कॉलिंग का माध्यम वो बन जाता है, ताकि नेटवर्क आपका और मजबूत हो जाए। तो ये चीज़ आप ऑन करके रखिएगा, लेकिन कॉलिंग प्रेफरेंस में हमेशा कॉल ओवर वाईफाई रखना है। और इसी तरह से सिम 2 में भी आपको ऑप्शन मिलता है, तो इसको भी ऑन करके रखना है। अब इसी तरह से सेम सेटिंग आपको सिम 2 के लिए कर लेना है। ओके, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि भाई घबराना नहीं है आपको, अगर आपके मोबाइल में वोल्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि दो तरह के सिम होते हैं। एक सिम होता है जो ऑलरेडी वोल्ट इनेबल्ड होता है, यानी कि 4G सिम ही होता है, तो वो 2G मोबाइल में नहीं चलता है। जैसे कि छोटे मोबाइल में सिम चलाना होता है तो आप कौन सा सिम परचेज करते हो, वोडाफोन का या फिर एयरटेल का, तो वो जो ऑप्शन होता है ना वो स्विच करने का होता है, यानी कि 4G सिम और 2G सिम में कन्वर्ट होता है आपका सिम। तो ये जियो का सिम है, देख सकते हो। तो जियो का सिम ऑलरेडी 4G होता है, ऑलरेडी वोल्ट सिम होता है, ठीक है। तो इसमें जियो के सिम में आपको ऑप्शन वोल्ट का नहीं मिलता है। ओके, बाकी ये सारा सेटिंग सेम है, सब कुछ इसमें भी आपको कर लेना है। अब जब इतना सेटिंग कर लोगे ना, तो एक बार ऐसा करना कि एक बार ना इसको बंद करके ऑन कर लेना और आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। फिर भी आपको लगता है कि यार इशू हो रहा है, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि नीचे की तरफ आओगे तो सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, इसमें ना रीसेट ऑप्शन मिलेगा, और इसमें आपको वाईफाई, मोबाइल डेटा और ब्लूटूथ ऐसा ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे ना मोबाइल डेटा किसका रीसेट करना चाहते हो, जिस सिम से इशू आ रहा है उस सिम को सेलेक्ट करो और रीसेट कर दो। अब इससे होगा क्या कि उस सिम की सेटिंग्स रीसेट हो जाती है। इसी तरह से दूसरे सिम का कर लो और जो मैंने सेट करवाया है उस तरह से सेटिंग कर लो, वापस से आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।